बीपीएससी के इस जीके क्यूज के एक और सीरीज में आपको बता दें कि इससे पहले बहुत सारा मैंने क्वेश्चन बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए बता चुका हूँ, जिसमें कि बहुत सारा एग्ज़ाम शामिल है। बीपीएससी हो गया, उसके बाद पीसीएस हो गया, उसके बाद सीडीपीओ हो गया, एईडीओ हो गया, बहुत सारा ऐसा इंजीनियरिंग हो गया, असिस्टेंट हो गया, ये सब जितना भी होता है एग्ज़ाम, उसके लिए आपको स्टेट लेवल का जो है जितना भी सामान्य ज्ञान है उसका कुछ प्रश्न मैं पर डे करवाता हूँ इस चैनल के माध्यम से। तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए बिना हम आपका समय गवाए हुए। चलिए वीडियो को करते हैं उससे स्टार्ट। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पर डे आपको डेली कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहता है इस चैनल के माध्यम से। तो आप लोग इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपको पता ही होगा कि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारा ढेर सारा नोट्स और पीडीएफ आपको मिलते रहेगा, और आपको बहुत सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रिसर्च करके लाया जाता है जो कि आपको बताया जाता है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार के पश्चिमी चंपारण में माचिस फैक्ट्री कहाँ स्थित है। बिहार के पश्चिमी चंपारण में माचिस फैक्ट्री कहाँ पे स्थित है। ए नंबर में है बेतिया, बी नंबर में है नौतान, सी नंबर में है बांगा, और डी नंबर में है रामनगर। इसका राइट जवाब आपको कमेंट सेक्शन के अंतर्गत आपको बता सकता है अगर आपको मालूम हो तो। देखिए इसका राइट जवाब आपको हम बताते हैं, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बांगा। बागा में क्या है, मतलब माचिस का फैक्ट्री है, मतलब पश्चिमी बिहार के पश्चिमी चंपारण में जो है मतलब क्या माचिस का जो है फैक्ट्री है स्थित है, मतलब बना हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसका कुछ नोट्स है वो आप लोग जानना चाहते तो जान सकते हैं, हम बता देते हैं। देखिए पश्चिमी चंपारण बिहार में पश्चिमी माचिस फैक्ट्री का प्रमुख केंद्र बांका है, जो जिले का एक प्रमुख औद्योगिक स्थल भी है। यानी देखिए बिहार में एक ही माचिस का फैक्ट्री है जो कि कहाँ पे है, पश्चिमी चंपारण में है, जो कि बहुत ही फेमस है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार में कृषि पर कितने प्रतिशत लोग निर्भर रहते हैं। कृषि पर यानी खेती पर, किसानी पर कितने परसेंट लोग निर्भर है अभी भी। अपने बिहार में बहुत सारा लोग अभी भी खेती किसानी पर निर्भर है। जैसे कि अपने लोग से बाहर चले जाइएगा, दूसरे कंट्री में चले जाइएगा, दूसरे कंट्री में जितना बिहार में मतलब कृषि पे लोग निर्भर है उतना बाहर के देश में नहीं है निर्भर। तो एक ए नंबर में आपको 60%, बी नंबर में 65%, सी नंबर में 80% और डी नंबर में 75%। अगर आप बीपीएससी का पढ़ते हैं तो ये सब नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, आपको बहुत ही ज़रूरी है, आना चाहिए। और ध्यान में रखिएगा कि कभी कभी नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी हार्ड क्वेश्चन पूछता है, तो आपको हार्ड और नॉर्मल दोनों क्वेश्चन के यूज करवा रहे हैं। तो चलिए इसका राइट जवाब है कि अभी जो है बिहार में टोटल जो है 80% ऐसे लोग हैं जो केवल और केवल किस पे निर्भर है, कृषि पे निर्भर है। चूँकि अभी मतलब बिहार में बहुत सारा लोग कृषि के ऊपर निर्भर है, बाकी बिहार से अगर बाहर जाते हैं तो ज़्यादातर लोग कृषि के ऊपर निर्भर नहीं है। देखिए बिहार के लगभग 80% लोग कृषि पर निर्भर है, जो कि इसे राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रमुख क्षेत्र बताना है। यह भारत में सबसे अधिक कृषि निर्भर राज्य में से एक है। यानी भारत में जितना भी मतलब राज्य होता है उसमें से एक जो है वो कृषि वाला भाग है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन की ओर आता है बिहार का आलू विकास अनुसंधान स्थल कहाँ स्थित है। ए नंबर में है मसूरी पटना, बी नंबर में माझी सारण, और सी नंबर में बिहार शरीफ नालंदा, और डी नंबर में रामगढ़ केमूर। तो ए नंबर में है आपको क्या, मसूरी पटना, बी नंबर में माझी सारण, और सी नंबर में है बिहार शरीफ नालंदा। इसका राइट जवाब आपको बताना है, तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा, यानी बिहार का आलू विकास अनुसंधान स्थान मतलब कहाँ स्थित है। तो ये है बिहार शरीफ नालंदा में। नालंदा में क्या है, आपको आलू स्थल है। यहाँ पे देख सकते हैं। इसका कुछ नोट्स के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आपको हम बता दें कि देखिए बिहार में आलू विकास एवं अनुसंधान स्थान बिहार शरीफ नालंदा जिले में स्थित है। यहाँ आलू के उत्पन्न किस्मों एवं तकनीकों पर अनुसंधान किया जाता है। स्थान 1977 में स्थापित हुआ है।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 24 नंबर क्वेश्चन, कौन सी फसल मानसूनी फसल कहलाती है? कौन सी फसल मानसूनी फसल कहलाती है? तो इसका ए नंबर में आपको खरीफ फसल, बी नंबर में रबी फसल और सी नंबर में जायदा फसल और डी नंबर में इनमें से कोई सा भी नहीं। तो इसका ये जो क्वेश्चन है ये केवल और केवल 7वां का क्वेश्चन है, 7th क्लास का ये क्वेश्चन है। आप लोग अगर मतलब देखिए होता क्या है जीके और जीएस सब में क्या होता है कि अगर आप मतलब जो है सो 5 से लेकर के और 12 तक के हिंदी को अगर कवर कर लेते हैं, हिंदी एसएसटी जीके जीएस को कवर कर लेते हैं, तो आपको ग्रेजुएशन में कोई दिक्कत नहीं होगा, कंपटीशन में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए ये सब जो ये क्वेश्चन 7वां का क्वेश्चन है, मतलब 7th क्लास का। कौन सी फसल मानसूनी फसल कहलाती है? तो ए नंबर में खरीफ फसल, बी नंबर में रबी फसल और डी नंबर में सायदा फसल और इनमें से कोई सा भी नहीं। तो इसका राइट जवाब आपको बताना है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा खरीफ फसल। खरीफ फसल जो है क्या कौन सा मानसूनी फसल कहलाती है? देखिए खरीफ फसल जून सितंबर की मानसूनी इस बारिश में बोई जाती है। मुख्य उदाहरण धान, मक्का और भी इसी मतलब ये सब हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? तो ए नंबर में आलू, बी नंबर में चना, सी नंबर में महुआ और डी नंबर में बाजरा। तो देखिए महुआ क्या होता है ये तो हमको आइडिया नहीं है, बट ए नंबर में आलू तो डेली लोग खाता है। बी नंबर में चना भी खाते हैं, जो कि घोड़ा भी खाता है और मतलब स्टूडेंट भी खाता है मॉर्निंग में फुला करके। और मतलब बाजरा एक होता है जो इसका मतलब मकई के जैसा होता है, जो अपने लोग मकई होता है ना, उसी तरह से बाजरा होता है। इसका राइट जवाब आपको बताना है। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी बाजरा। यानी खरीफ फसल कौन सा है? खरीफ फसल कौन सा है? बाजरा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका थोड़ा सा जानकारी हम डिटेल में बता देते हैं। बाजरा मई जून में बोई जाती है, वह सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। यह भारत में मुख्य खरीफ फसल अनाज है। आलू व चना रबी जबकि महुआ एवं औषधि पेड़ फल है, समझे? तो वो सब पेड़ वाला फल है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बिहार के कुल वन क्षेत्र का कितना भाग संरक्षित है? बिहार के कुल वन क्षेत्र का कितना भाग संरक्षित है? ए नंबर में है 75%, बी नंबर में 89% और सी नंबर में 76% और डी नंबर में 80%। इसका राइट जवाब आपको बताना है। इसका राइट जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी 79%, मतलब 89%। क्या है क्वेश्चन कि बिहार के कुल वन क्षेत्र का कितना % संरक्षित है? तो आपको 89% आपको क्वेश्चन का सही राइट जवाब हो जाएगा। देखिए बिहार के वन क्षेत्र का 89% संरक्षित वन अंतर्गत है। शेष आरक्षित वर्गीकरण वन क्षेत्र है। यह राज्य के परिस्थितियाँ संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए खैर ये सब आपको पता ही होगा कि वन नहीं रहेगा तो आप लोग को बहुत ही समस्या हो जाएगा, सबको प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए वन रहना मतलब जंगल रहना बहुत ज़रूरी है, पेड़ पौधा रहना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बारे में पता है कि आप लोग क्या करता है, ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड वो लेता है। अपने लोग क्या लेते हैं? अपने लोग मतलब ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन पेड़ पौधा क्या करता है? पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, मतलब लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। अपना लोग से ठीक विपरीत करता है पेड़ पौधा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर कहता है किशनगंज बिहार के हिमालय निचले दलदल में कौन सा जंगल मिलता है? कहता है किशनगंज जो है वो किशनगंज बिहार में ही है कि हिमालय निचले दलदल में कौन सा जंगल मिलता है? तो ए नंबर में है शुष्क और मित वन। बी नंबर में उप हिमालय वन, सी नंबर में तराई वन और डी नंबर में नम और मृत वन। इसका राइट जवाब आपको बताना है। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नम और मृत वन। देखिए किशनगंज जिले के हिमालय में निचले दलदलीय क्षेत्र में नम और मृत वन प्रमुखता से मिलता है। यह एक वन नमी दलदल और बाढ़ग्रस्त इलाके में विकसित होते हैं। खास तौर पर बिहार और नेपाल की सीमा के मतलब उसी सीमा के आसपास में ही क्षेत्रफल फैला हुआ है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन कहते हैं कि बिहार में एयर
पर क्षेत्रीय समाचार प्रसारण कब शुरू हुआ था? बिहार में AIR एयर पर क्षेत्रीय समाचार प्रसारण कब हुआ था? ए नंबर में 28 फरवरी 1957, बी नंबर में 28 अप्रैल 1959, सी नंबर में 28 अप्रैल 1957 और डी नंबर में 28 फरवरी 1958। तो इसका राइट जवाब आपको बताना है, तो इसका राइट जवाब आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका राइट जवाब आपको ऑप्शन नंबर डी। बिहार में एयर पर क्षेत्रीय समाचार कब शुरू किया गया था? तो 28 फरवरी 1958 को। देखिए बिहार में आकाशवाणी यानी एयर का क्षेत्रीय समाचार व प्रसारण 28 अप्रैल 1959 को पटना केंद्र से प्रारंभ हुआ था। यह बिहार में स्थानीय समाचारों के प्रसारण की शुरुआत थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉरी एक मिनट, एक सेकेंड कुछ समस्या के कारण एक सेकेंड देखिए थोड़ा सा समस्या हुआ तो बैक बटन हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है खैर एक कोई दो क्वेश्चन बचा था जो मतलब किसी वजह से मेरा काम नहीं कर रहा है, तो इसको आपको अगले वीडियो में कवर कर देंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए। अगले सीरीज़ के लिए आपको अगला सीरीज़ का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी गिर जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अगले वीडियो के नोटिफिकेशन का वेट कीजिए। आप लोग इसका नोट्स आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको टेलीग्राम का लिंक नहीं मिलता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, आपको लिंक डायरेक्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।